हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का क्वेश्चन पेपर 2 है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो कि नई बुक का हमने शुरू किया है, और इससे पहले 25 प्रैक्टिस सेट एक करवा चुके हैं और 15 प्रैक्टिस सेट एक करवा चुके हैं। आपको काफ़ी पसंद आएंगे, वो वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आप सारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको काफ़ी पसंद आएंगी। और इन वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कूल बॉय कुलबीर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस पेपर 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो उस समय आपका जो जोड़ा गया वो था धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है? तो ये बदलता है केवल 15%। ठीक है, राज्य में संचित निधि का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? देखिए, जो राज्य की जो संचित निधि है वो राज्य के राज्यपाल के निपटान में रखी जाएगी। ठीक है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 266 एक है जो कि भारत और राज्यों के लिए संचित निधि की व्यवस्था करता है। तो राज्य की जो संचित निधि है उसका संचालन कौन करता है? कौन करता है उसका करता है आपका राज्य विधानमंडल, जो कि आपको ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल आएगा इसका। ठीक है, उसके बाद भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि से संबंधित थी। ठीक है, 1965 से 66। उसके बाद है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल कहलाती है आपकी दामोदर नदी। ठीक है, जो कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? ये होती है 111 किलोमीटर की, दो देशांतर के बीच की दूरी। ठीक है, रांची जो किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हर एक कैंडिडेट ने इसका आंसर कमेंट में देना है ताकि हमें भी लगे कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। उसके बाद है, बंकिरगम नहर का मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, नौकागमन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, नौकागमन। उदित नारायण द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कौन सा सम्मान है? पद्म भूषण उदित नारायण को मिला था। ठीक है, 2009 में तो पद्मश्री और 2016 में इनको मिला पद्म भूषण, याद रखिए। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, केदारनाथ सिंह को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था उनको हिंदी भाषा के क्षेत्र में। ठीक है, चेराव का लोक नृत्य है, चेराव का लोक नृत्य क्या हो जाएगा? मिजोरम। सॉरी, चेराव जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो मिजोरम का है ये। ठीक है, भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है किससे होता है? ये होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। उसके बाद है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो कौन से भाग को किया गया है? प्रयागराज से जो हल्दिया है इसको। चाणक्य चेंट के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अश्विन सांगी। ठीक है, उसके बाद है, काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है आपका मुंबई में। EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, तो में ई इसके इक्वल आता है। तो EMI जो होता है वो इक्विटेड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इक्विटेड। ठीक है, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? तो ये किया था आपका किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, इस भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? तो इनमें से जो सितार वादक हैं वो कौन है? रविशंकर। ठीक है, घूमर जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो घूमर आपका राजस्थान का। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ द नागास शिवा ट्राइलॉजी 2 का लेखक कौन है?
तो इसका लेखक कौन हो जाएगा? अमीश त्रिपाठी। खालिस्तान एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है जिसकी विशेषता आकाश में लाल और हरा प्रकाश किरणों की उपस्थिति है और जो विशेष तौर पर उत्तरी या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के निकट घटित होती है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑरोरा। ठीक है, ऑरोरा। उसके बाद है नेक्स्ट फुलरिन, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी रिचर्ड स्मेली ने। याद रखिए, रिचर्ड स्मेली। गाजर जो है किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर है विटामिन ए का। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान वेग से चल रही है तो क्या होगा? इसका वेग जो है वो बदलता रहेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है खालिस्तान एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो किस में होती है? ये होती है एनीमिया के अंदर। ठीक है, एनीमिया के अंदर जो है। और जो लाल कोशिकाएं हैं इनकी जो अवधि है वो 120 दिन की होती है, आरबीसी की। ठीक है, रेड ब्लड सेल। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता पूछा इन्होंने। तो यहाँ पे देखिए, हैजा, टाइफाइड और दस्त तीनों जो है पानी के प्रदूषण से होते हैं। हैजा भी होता है, टाइफाइड भी, दस्त भी। दमा है ये आपका जो है पानी से नहीं होता। उसके बाद है अनुदैर्ध्य तरंगों जो कि गैसीय अवस्था में है, उसका एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो उसका उदाहरण है ध्वनि तरंगे। ठीक है, ध्वनि तरंगे जो हैं ये अनुदैर्ध्य, और जो पानी की तरंगे होती हैं वो कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ। उसके बाद प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय क्या होएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? डी, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से दोगुना। चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर चला जाता है? तो कौन सा जाता है? फार्मिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये आती है आपकी किससे? क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उन्मुक्त ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है? तो जो हरे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को त्यागते हैं। तो इस प्रकार जो उपचयन के लिए हाइड्रोजन होती है वो जल से प्राप्त होती है। पानी आ जाएगा इसका। ठीक है। ईमेल जो है क्या हो जाएगा? ईमेल संचार नेटवर्क पर प्राप्त संदेशों और मेमो का लेन देन। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? तो कॉपी किया गया डाटा होता है क्लिप बोर्ड के ऊपर से। ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो ब्लिंक करता है उसको हम बोलते हैं कर्सर। फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल का आविष्कार किसने किया? हॉटमेल का आविष्कार किया था किसने? सबीर भाटिया ने। ठीक है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? तो रिसाइकल बिन के अंदर जाती हैं। ठीक है। मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है। कैसा वाक्य है ये? तो ये आपका सरल वाक्य है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी के विराम चिन्हों की कोटि में नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? ये नहीं आता आपका युद्ध विराम। ऑप्शन डी जो है ये नहीं आएगा। ठीक है। कोष्टक जो है ये आता है। ये जो हंसपद है ये ऐसा होता है। ठीक है। और अर्ध विराम जो आपका ऐसा होता है, ये याद रखिए। उसके बाद है प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी जातिवाचक। ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों में किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे बोलते हैं जातिवाचक। जैसे कपड़े उठाकर ठीक से रखो। ठीक है। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। तो कौन से होते हैं जो संज्ञा के पहले आते हैं उनको बोलते हैं सार्वनामिक। ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इनमें से जो एग्जाम्पल है वो आपने देना। तो अत्यंत जो है यहाँ पे परिमाणवाचक है। हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंतिम का जो है वो आपकी नासिका है। डे ये ने में तो नासिका के द्वारा बोले जाते हैं। ठीक है। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम बताइए। तो इसके कवि का नाम है जगनिक। ठीक है। हिटलर का संबंध किस पार्टी से है? हिटलर जो है वो आपके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी इससे संबंधित। ठीक है।
दर्प शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची बताना है अपने दर्प का, तो ये हो जाएगा वो अहंकार, ऑप्शन बी। ठीक है। बिनु पद चले सुने बिनु का ना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस चौपाई में अलंकार आपने बताना है, तो इसमें हो जाएगा विभावना। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद है नेक्स्ट, ए क्लोजेस्ट सिनोनियम फॉर द वर्ड सेंसिटिविटी। तो इसका आपने सिनोनियम यानी कि सेम मीनिंग बताना है सेंसिटिविटी का, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अवेयरनेस। ठीक है, क्या होती है, संवेदनशीलता। यूज द सुटेबल कंजक्शन आपने बताना टू कंप्लीट द फॉलोइंग। 7 ईयर हैव पास डैश आई केम हेयर। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन सी सिंस। ठीक है, क्योंकि कंजक्शन सिंस आएगा इसमें। उसके बाद है, इज ए रेगुलर एंड ए पंचुअल स्टूडेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ए रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट गेट्स सक्सेस। तो इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कर्ता रूप इस फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, 49, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। राम टोल्ड मी यू शुड डू योर वर्क, राम टोल्ड मी दैट डैश शुड डू डैश वर्क। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, राम टोल्ड मी दैट आई शुड डू माई वर्क, ऑप्शन बी। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। डैश पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन ए पेन इज। ठीक है, पेन अकेला है इसलिए। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड अकॉर्ड। अकॉर्ड का अपोजिट आपने बताना है, इसका विपरीत अर्थ, तो इसका हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। ठीक है, एक डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है समझौता अकॉर्ड का मतलब, और ये मतलब डिसएग्रीमेंट जो समझौता नहीं होता उसको बोलते हैं। राइट द मस्कुलाइन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड बैरोनेस। तो बैरोनेस का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बैरोनेस। ठीक है, क्योंकि पुलिंग रूप है तो इसका पुलिंग रूप ही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्रॉसिंग द ब्रिज द ट्रेन हैज़ टू गो डैश ए टनल बिफोर इट कम टू द स्टेशन। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा थ्रो। ठीक है, उसके थ्रो जा रही है, हैज़ टू गो थ्रो ए टनल। करेक्ट सेंटेंस इसमें से बताना आपने 54 में कौन सा हो जाएगा, द बैग टुगेदर विद द बुक्स इज लॉस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में जो सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मेंशन ए कॉमन सुटेबल प्रेफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। चार्ज गो ग्राउंड। तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आप खुद करके देख लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ से ले लीजिए। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। KMP कुंडली मानेसर पलवल कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है कुंडली मानेसर पलवल। जूही नहर द्वारा प्रमुखतः किस जिले में सिंचाई की जाती है, किसके द्वारा होती है, भिवानी नहर के द्वारा। याद रखना है भिवानी नहर, यह लगभग 170 किलोमीटर लंबी है जूही नहर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रोल्ट एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका अम्बाड़ा के अंदर। ठीक है, 21 मार्च 1919 को पारित हुआ था रोल्ट एक्ट। देश में इसे जो आपको पता है काले एक्ट का विरोध किया गया था इसमें। ठीक, उसके बाद अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना है, तो गोल्फ मैदान बना आपका फरीदाबाद में। ठीक है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था, ये हुआ था अम्बाला छावनी से। ठीक है, याद रखना है, और 10 मई को हुआ था, ये भी याद रखिए। करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम क्या है, तो करनाल में कौन सी झील आपकी, कर्ण झील है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी किस स्थान पर है, ये स्थित आपकी सोनीपत के अंदर। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए, तो उस समय भारत के जो चुनाव आयुक्त थे वे थे MP सेन वर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, MP सेन।
हरियाणा का शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थानी। ठीक है। निम्न में से कौन सा नृत्य होली त्यौहार पर किया जाता है? तो होली पे करते हैं लूर नृत्य। ठीक है। लूर नृत्य जो है वो होली से 2 सप्ताह पहले आयोजित किया जाता है। इस नृत्य की विशेषता क्या है? महिलाओं द्वारा किए जा रहे इस नृत्य को पुरुषों के द्वारा देखना मना है। ठीक है। महाभारत काल में राजा किसके द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई? तो करनाल की स्थापना कर्ण ने की थी। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ पे है? तो NIT आपका जो है ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है। NIT और ये राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान है कुरुक्षेत्र भारत के 20 संस्थानों में से एक है। पहले यह एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था और 26 जून 2022 को भारत सरकार द्वारा संस्थान को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है। 2021 को। किसके अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है? तो किससे हुआ है? ये डॉक्टर HR गुप्ता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कांच की जो शीशे वाली मस्जिद है ये कहाँ पे? आपकी रोहतक के चमोली बाजार में, रोहतक में है। ठीक है। बुनकरों का शहर आपको पता है पानीपत है। भारत में सिपाही विद्रोह कौन से वर्ष में हुआ? तो सिपाही विद्रोह हुआ था आपका 1857 में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अम्बाला छावनी की स्थापना 1843 में हुई थी और 1857 में इस छावनी में तैनात हिंदुस्तानी सैनिकों ने 10 मई को मेरठ में बगावत शुरू कर विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। उसके बाद फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो किस पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है? तो वह है अरावली में। सीतामाई मंदिर कहाँ पे स्थित है? सीतामाई आपका करनाल के अंदर। माउंट एवरेस्ट की 8848 मीटर की चोटी की चढ़ाई की थी और हरियाणा से सबसे युवा पर्वतारोही बने थे। कौन बने थे? ये थे नरेंद्र यादव। ठीक है। उसके बाद हरियाणा के प्रतिष्ठित कवि हैं जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। किसने लिया था? भाई परमानंद ने। हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेश में निर्यात किया जाता है? तो ये होता है लिबर्टी के जूते। हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पिता में अली बख्श कहाँ से हैं? तो अली बख्श आपके रेवाड़ी से। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? ये ली थी उन्होंने श्री वल्लभ आचार्य से। ठीक है। बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? रेवाड़ी के अंदर। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? ककरोई आपके पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर। ठीक है। सोनीपत में है ये ककरोई, ये भी याद रखिए। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? तो पिंजौर के अंदर आता है आपका यादवेंद्र गार्डन। ठीक है। और इसको बोलते हैं उत्तरी भारत का नंदनवन, ये भी बोलते हैं। ठीक है। हरियाणा में गांव की अमावस की छुट्टी का संबंध किससे? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका। इसका संबंध है बैलों की छुट्टी से। ठीक है। ताउडू नगर किस जिले के अंतर्गत है? ताउडू। तो ताउडू आता है आपका नू के अंदर। ठीक है। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया? ये करवाया गया था पुष्यभूति के द्वारा। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस नगर में है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, पहले रिपीट भी हो चुका है, तो इसका आंसर आप दीजिए ताकि हमें पता लगा कि आपने पूरे 100 क्वेश्चन देखे हैं, या फिर आप 100 लिख के गुरुग्राम आगे लिख सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। ठीक है। तो इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।